हेलो दोस्तों। आज की मेरी इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आज मैं ये गारंटी लेता हूं कि आज आप अपने लाइफ के फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरा सेट करके ही उठेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आपके लाइफ के फाइनेंशियल प्लानिंग को समझाने आया हूं कि आप अपने लाइफ के गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आज आप अपने गोल को अचीव करने का एक सही रास्ता चुन लोगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल इन्वेस्ट दिल से पर। दोस्तों हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ एक गोल होता है। किसी को गाड़ी लेना होता है, किसी को अपना एक घर बनाना होता है, किसी को बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होती है। और हर इंसान आज के टाइम में कमा रहा है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपने पैसों को बचाना भी होता है। तो दोस्तों अगर उसने अपने पैसों को नहीं बचाया तो अपने आने वाले लाइफ में जो भी उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिन्हें जानकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों हर महीने सबकी सैलरी आती है और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने पास जमा कर लेते हैं। कहाँ? या तो बैंक में रख लेते हैं या एक गुल्लक में रख लेते हैं, जस्ट लाइक अपने कवर्ड में रख लेते हैं। तो इस तरह से वो पैसे बचाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पैसे को सेव करना जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब आप कहोगे कि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है, मतलब सेव करना क्या होता है, इन्वेस्ट करना क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसको मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूं। अगर आज से 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपए बचाए होते और उसे अपनी किसी कवर्ड में रख दिया होता, तो आज 5 साल के बाद वो 1 लाख का 1 लाख ही होता। लेकिन अगर उसी 1 लाख से आपने गोल्ड खरीद लिया होता या कहीं स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो वो 1 लाख का हो सकता है आज के टाइम पे 2 लाख हो जाता। अब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले ये जानते हैं कि इसे हम ऐसा क्यों करते हैं। मतलब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई क्या होती है? आज के टाइम में जो भी सामान मिल रहा है, क्या आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में सेम रेट पे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज सेब 150 रुपए किलो है, तो आने वाले 2-4 सालों के बाद भी क्या 150 रुपए किलो होगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में इसका रेट बढ़ेगा। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, पेट्रोल हो, खाने पीने की कोई सामान हो, या कपड़े हो, जूते हो, या गोल्ड हो, कुछ भी हो, अपना बढ़ता जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सामान आज हम खरीद रहे हैं 1 लाख का, आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो 1,50,000 तक भी मिले। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होता है हर साल 5 से लेके 6% तक बढ़ता रहता है। अब ये 5 से 6% क्या होते हैं? एक एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेडिकल में इस बार महंगाई बढ़ गई 6%, फिर उसके बाद एफएमसीजी यानी खाने पीने के प्रोडक्ट पे हमारे जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा वो 10% बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर इन्फ्लेशन, हमारा महंगाई दर जो बढ़ी वो 3% ही बढ़ी 1 साल के अंदर। तो ओवरऑल ऐसे करके अगर हम एवरेज देखने जाते हैं तो जो भी आता है वही हमारा क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन रेट। यानी कि 5 से 6% के लगभग आसपास होता है। अगर कोई सामान आज 100 रुपए में मिल रहा है तो नियमतः अगले साल वो 106 रुपए में मिलेगा। तो अगर सोचो आप, आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उस 1 लाख को आप कवर्ड में रखते हो, तो अगले साल उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? नहीं। मतलब आप जो 1 लाख कैश बचाए हो, उस 1 लाख से जो सामान आप आज के टाइम में खरीद सकते हो, 1 साल के बाद उस 1 लाख से वो सामान नहीं खरीद सकते हो। क्यों? कहीं ना कहीं उसका रेट महंगा हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महंगाई क्या होती है। तो महंगाई को बीट करने के लिए हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा क्या होता है? गोल।
हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गोल हमारे क्या हो सकते हैं? हर किसी का अपना अपना एक अलग गोल होता है। किसी का गोल होता है कि मुझे 3 साल 4 साल के बाद एक कार लेनी है। किसी का गोल होता है कि मुझे अपना एक घर लेना है। आप में से कितनों की शादी हो गई होगी, कितनों के बच्चे होंगे, तो और नहीं भी होंगे तो आने वाले सालों में तो हो ही जाएंगे। तो अगर बच्चे होते हैं तो आपके दिमाग में ये टेंशन रहता है कि बड़ा होगा तो इसके लिए चाइल्ड के एजुकेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, या मुझे अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए। तो ये किसी का गोल हो सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट गोल, जो कि मेरा तो है ही फेवरेट और आप लोगों का भी होना चाहिए, रिटायरमेंट। मतलब आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। रिटायरमेंट के लिए आपको अपना पैसा तो सेव करना ही है, वो आपका एक गोल होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए गोल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट करने के तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप में से उन लोगों कितने लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड को हम सेलेक्ट कैसे करें, ये सारा उस वीडियो में है। तो आप जाकर उसे जरूर देखें। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे अपने गोल को अचीव करें। तो जैसे समझिए कि ये हमारा गोल है और म्यूचुअल फंड के थ्रू हमें अचीव करना है, तो हमें महीने के कुछ ना कुछ एक अमाउंट को सेव करना, मतलब बचाना होगा और इन्वेस्ट करना होगा। पैसे जो भी हमारे सैलरी आती है उसके एक अमाउंट को हमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर को कहते हैं एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब म्यूचुअल फंड तो होता है एक एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। किसके थ्रू? वो प्रोसीजर कहलाता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि हर महीने कुछ एक अमाउंट, सपोज कि हर महीने मैंने 500 रुपए जमा किए, या हर महीने 1000 जमा किए, या जैसे ही आपकी बजट, जितना आपका बजट, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वो जमा कर सकते हो। तो शॉर्ट में जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। एक म्यूचुअल फंड यानी कि एक एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह। तो एक एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसमें क्या होता है? एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर मतलब जो हमारे एसेट को मैनेज करता है, यानी जो भी हमने पैसे लगाए, जो भी हम एसआईपी के थ्रू पैसे जमा करते हैं, वो कहाँ जाता है? एएमसी में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। और वहां पे फंड मैनेजर होता है जो कि हमारे पैसे को मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है? हमारे पैसों को हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, या एफडी लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करता है और हमारे पैसे को ग्रो करता है। मतलब कोशिश करता है कि हमारे पैसों को ग्रो कर कर ही दे। हमें इसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है फंड मैनेजर पर। उसके एक्सपीरियंस कितने हैं, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ये सब हम वगैरह वगैरह चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड। अब इसमें हम पैसे कैसे जमा करते हैं? जो हम पैसे हर महीने जमा करते हैं वो प्रोसीजर क्या कहलाता है? एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है हर महीने। जो भी हम एक सेट कर लेंगे, सपोज मैंने मान लो मेरी सैलरी आज 50,000 है और मैंने एक अमाउंट सेव कर लिया है कि 5,000 मुझे हर महीने की 15 तारीख को अकाउंट से कट जाने चाहिए। तो वो एसआईपी के थ्रू कट जाते हैं और वो कहाँ सबमिट हो जाते हैं? एएमसी में। और इस म्यूचुअल फंड कंपनी में एक तरह से इन्वेस्ट हो जाते हैं और वही पैसा धीरे 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 ग्रो करता है। म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 3 चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आरआरटी। अब ये आरआरटी क्या होता है? आर से होता है रिटर्न, आर से होता है रिस्क, और टी से होता है टाइम। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उस पर डिपेंड करता है रिस्क। यानी कि अगर आप रिटर्न कर रहे हो कि मुझे 25% का रिटर्न मिले, 30% का रिटर्न मिले, तो उसी हिसाब से रिस्क बढ़ जाता है। मतलब
रिटर्न आप जितना एक्सपेक्ट करते हो, रिस्क उतना बढ़ जाता है। रिस्क भी बढ़ता है। स्टॉक मार्केट जो भी है ये रिस्क में भी है, मतलब इसमें पैसे बढ़ते और घटते भी हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। तो जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो उतना उस हिसाब से रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन रिटर्न कम है कि मतलब मुझे साल का 10% या 12% ही चाहिए, तो उस हिसाब से रिस्क भी कम हो जाता है। डिपेंड करता है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ये कहते हो कि मुझे 3 साल में 25% का रिटर्न चाहिए, तो नहीं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जितना आप लॉन्ग प्रोसीजर जाओगे, जितना लंबे टाइम के लिए करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। अब जैसे मान लो कि आपने कह तो दिया कि मुझे 25% का रिटर्न चाहिए 3 साल में, तो ये पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल नहीं है, होता है। लेकिन थोड़ा टाइम अगर आप ज्यादा लेकर चलोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन या म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, और बाकी आप अपने रिसर्च पे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करो और उसमें इन्वेस्ट करो। अभी जैसे मान लो अगर किसी ने कह दिया कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने 50% का रिटर्न दिया, इस साल उसने 50% का रिटर्न दिया, और बाकी 2-3 म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें से एक 15% दिया, एक 20% दिया, एक मान लेते हैं 30% का रिटर्न दिया। तो आप कहोगे कि ये वाली म्यूचुअल फंड कंपनी ने तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया इस साल, इसका मतलब ये बढ़िया है, ये बेस्ट है। तो क्या ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है? तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। कैसे? पहले जानते हैं कि क्या ये बेस्ट है। तो मैं इसका जवाब दूंगा नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि मान लो इसने इस साल 50% का रिटर्न दिया, जरूरी तो नहीं कि अगले साल 50% का रिटर्न दे। हो सकता है कि अगले साल ये 50% वाला 10% का ही रिटर्न दे, और ये 15% वाला आगे बढ़ के 40% का रिटर्न दे। तो इसी को तो कहते हैं एवरेज, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी CAGR, जो हम निकालते हैं 5 साल या उससे भी ज्यादा। तो जितना आप लंबा जाओगे वो एवरेज रिटर्न उतना देगा। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं। और ये भी बोलूंगा कि हाँ, ये अच्छा भी है। कैसे अच्छा है? कि जहां जिस म्यूचुअल फंड, मान लो ये म्यूचुअल फंड कंपनी ABCD, बाकी के जो BCD 3 म्यूचुअल फंड कंपनी है जिन्होंने इस साल 15%, 20% और 30% का रिटर्न दिया, तो इसका जो फंड मैनेजर है उसी टाइम पे उसने अपना गेम खेला, या जो भी है, मतलब जो फंड मैनेजर है हमारे पैसों को अच्छे से मैनेज किया और हमें 50% का रिटर्न दिया। तो ये डिपेंड करता है कि इसका फंड मैनेजर अच्छा है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर ज्यादा दे रहा है रिटर्न, तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी मतलब उतना अच्छा नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगले साल वो रिटर्न देगा कि नहीं, ये उसकी पॉसिबिलिटी नहीं। म्यूचुअल फंड में मैं थोड़ा सा एक आपको समराइज कर देता हूं, बाकी डिटेल तो मेरी लास्ट वीडियो में है। थोड़ा एक बार वापस से आपको रिकैप याद दिला देता हूं कि म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं: डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड। डेट में क्या होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है लिक्विड फंड। मतलब अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे रखने हैं, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए पैसे अगर कहीं आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो लिक्विड फंड में कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर आपको 6 महीने के अंदर के 6 महीने से कम तक के लिए आपको अपने फंड को अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लो ड्यूरेशन, 9 मंथ या उससे कम। गिल्ट फंड, गिल्ट फंड, अगर आप गिल्ट फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो ये बाकियों के मुकाबले थोड़ा सेफ रहता है। हाँ, हालांकि ये कैटेगरी आपको रिटर्न कम देती है, मतलब 8 से 10% देती है। लेकिन आप जब एनालाइज करोगे तो उसमें ज्यादा भी रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड कंपनीज है। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? थोड़े से सेफ होते हैं और रिटर्न कम देते हैं। अब आप बोलोगे कि ये सब मिलेंगे कहाँ? तो मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, टिकर टेप। मैं बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं यूज पर्सनली करता हूं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है टिकर टेप के लिए, कोई भी स्पॉन्सर वेबसाइट का नाम नहीं बता रहा हूं मैं। अब उसके बाद बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब पैसे कहाँ आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं? स्टॉक में। लार्ज कैप कंपनी में, अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल तक आप करो, मिनिमम 5 साल तक अगर आपको करना है तो लार्ज कैप में करो, या 5 साल या उससे ज्यादा कर सकते हो। मिड कैप में करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 5 साल से 8 साल अगर आपका विजन है तो आपके इस कैटेगरी में
अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप 7 साल से 10 साल, अगर आपका विजन 7 साल से 10 साल तक का है तो आप इस कैटेगरी में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप इन सारे फंड्स में कर सकते हो इन्वेस्ट, लेकिन ज्यादा रिटर्न देने के चांसेस मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप के हो जाते हैं। हालांकि इसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, लेकिन जब आप टाइम ड्यूरेशन लंबा लेते हो तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड में। हाइब्रिड में 2-4 कैटेगरी हैं, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड। इसमें क्या होता है कि आपके ज्यादातर पैसों को ये कहाँ इन्वेस्ट करता है, स्टॉक में, और कुछ परसेंटेज ये क्या कहाँ इन्वेस्ट करता है, डेट में। ऐसे ही इक्विटी सेविंग हो गया। आप जब टिकर टेप वेबसाइट को ओपन करोगे, वहां एक कैटेगरी लिस्ट आती है कि मतलब म्यूचुअल फंड में किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। एमएफ स्क्रीनर करके आएगा, एमएफ स्क्रीनर यानी कि म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। आप उस पर क्लिक करना, ऑप्शन आ जाएगा डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड। आप डेट, इक्विटी किसी को भी आप सेलेक्ट करना। इक्विटी में भी सब कैटेगरी बहुत सारे आ जाएंगे, आपको जो कैटेगरी सेलेक्ट करना है वो आप करके उसे देख सकते हो। तो अब यहां तक आप समझ गए कि आपको कितने साल के लिए किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये चार्ट आपके लाइफ का सबसे बेस्ट चार्ट होने वाला है, क्योंकि आप इसे देखकर समझ जाओगे कि हमें अपने गोल को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे जमा करने होंगे, ये सब कुछ। और यहाँ पे तो मैंने अपने हिसाब से आपको गोल बताए हैं, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर आपको कार लेनी है, कितने साल में, 4 साल में। आपकी सैलरी मान के चलो 50,000 60,000 के बीच में है, या जो भी XYZ आपकी सैलरी है, और आपको 4 साल में अपना एक कार लेना है, और उस कार का अमाउंट लगभग 12 लाख है। मान के चलते हैं कि हम लोग 12 लाख है, तो आपको हर महीने कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, 21,000। 21,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करने होंगे, और इंटरेस्ट रेट क्या है, सिर्फ 10%। मतलब अगर आपने 4 साल तक 21,000 पर मंथ जमा किए तो कहीं जाकर आपको 12 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मैंने 10% ही लिया है, क्यों, क्योंकि हम कम टाइम के लिए कर रहे हैं। हो सकता है ये ज्यादा रिटर्न मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसी तरह होम, अगर किसी का सपना है कि मुझे अपना एक घर खरीदना है, मान लो आज से 10 साल के बाद मुझे एक अपना घर चाहिए, और उस घर की कीमत है लगभग 50 लाख रुपए, या XYZ कुछ भी अपने माइंड में सेट करके चलता है कि 10 साल के बाद मुझे 50 लाख का एक घर लेना है, तो उसे हर महीने आज से कितने इन्वेस्ट करने होंगे, 19,000 रुपए। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न हम करते हैं 15%। मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% मुझे रिटर्न मिलेगा। तो अगर 15% एक रिटर्न मिलता है, जो कि एक एवरेज अच्छा माना जाएगा, और 19,000 महीने हम जमा करते हैं 10 साल तक, तो हमें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसी के आसपास मिलेंगे। अब किसी के बच्चे हैं, उसकी शादी करनी है, या समझो उसे पढ़ाना है, तो यहाँ आज से 25 साल के बाद मुझे एक बड़े अमाउंट चाहिए, और मेरे पास जो मेरी कैपिटल है, मतलब मेरी सैलरी जो है वो कम है, तो 1400 रुपए महीने से, यानी 1400 रुपीज पर मंथ से भी मैं 60 लाख रुपए बना सकता हूँ। क्या हो कि अगर मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, यानी मुझे जो रेट मिले वो 18% के आसपास मिले किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो 25 साल तक अगर मैं 1400 रुपए हर महीने सेव करता हूं SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में, तो 25 साल के बाद मुझे कितना मिल जाएगा, 60 लाख। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर मान लेते हैं आज से 30 साल के बाद मुझे हमें रिटायर होना है, मतलब आप और हम सभी को 30 साल के बाद हमें रिटायर होना है, और रिटायरमेंट के बाद हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए महीने से कर सकते हैं, जहां हमारा एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 21.5, यानी कि 21.5% इंटरेस्ट रेट अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि एक म्यूचुअल फंड में मिलना पॉसिबल है, तो 30 साल के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं। ये कमाल है दोस्तों, किसका, आपके इन्वेस्टमेंट का। आप इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के और भी ऑप्शन है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हो, मंथली SIP के थ्रू।
हर महीने आप एसआईपी करते हो, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जितना टाइम आप लोगे उतना आपके पैसे बढ़ेंगे। यही कहलाता है दोस्तों आपके गोल को अचीव करना। मेरे नजरिए में तो यही है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, बिल्कुल एक छोटे से अमाउंट से भी। आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपए भी है तो आप महीने के सिर्फ 500 रुपए बचा के 30 साल के अंदर 1 करोड़ जमा कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड वीडियो है और आई थिंक आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अब ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हो। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी। आप अपने गोल को समझो, एक कितना % आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। गूगल पे जाओ, SIP कैलकुलेटर सर्च करो, उस पर बहुत सारे आ जाएंगे। किसी भी वेबसाइट पे खोलकर आप SIP कैलकुलेटर पर जाओ, वहां आप अमाउंट को इंटर करो और अपने रेट को इंटर करो और टाइम इंटर करो, देखो मैजिक। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और दिल से हमारे चैनल पे बने रहो, प्यार देते रहो, हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।